नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज हम प्राणायाम के विषय में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि शास्त्रों में प्राणायाम के विषय में क्या कहा गया और जो प्राणायाम करता है उसको इस बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए कि जो प्राणायाम कर रहे हैं वो क्या है और किस किस प्रकार के लाभ हमको इससे प्राप्त होंगे। तो प्राणायाम के विषय में पूर्ण वर्णन हम शास्त्र सम्मत प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले हम कूर्म पुराण के अध्याय 11 से कुछ श्लोक आपके लिए लेकर आए हैं जो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। आप उनका भावार्थ जान लीजिए। योग शास्त्र का चौथा अंग प्राणायाम है। योग शास्त्र में योग सिद्धि का एकमात्र उपाय प्राणायाम ही कहा गया है। योग का ऐश्वर्य प्राणायाम ही प्राप्त होता है, इसलिए जितने भी प्रकार के योग हैं वे सभी प्राणायाम से ही चलते हैं। एक प्राण का निरोध अथवा समाधि होने से समाप्त हो जाते हैं। मन रोकने के साधन के जितने भी ग्रंथ हैं वे सब प्राणायाम को ही मन में वश में करने का प्राणायाम को ही मन को वश में करने का मुख्य उपाय मानते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि योग के जितने भी ग्रंथ हैं उन सब में प्राणायाम की महिमा कही गई है और मन को वश में करने वाला, मन की चंचलता को शांत करने वाला और मन से अनेक चमत्कारिक कार्य करवाने वाला केवल एक उपाय है और वो है प्राणायाम। प्राणायाम के द्वारा आपका मन आपका सेवक हो जाता है, अन्यथा आप जीवन भर अपने मन के ही सेवक बने रहते हैं। आपका मन आपको जहाँ तहाँ इधर उधर नचाता फिरता है और आप उसी के साथ साथ नाचते रहते हैं। परंतु प्राणायाम करने वाले की बात अलग है। प्राणायाम करने से साधक का मन पूरी तरह से उसका सेवक बन जाता है। वो जहाँ चाहे उसको लगा सकता है, जो चाहे उससे कार्य ले सकता है और इस संसार में सुखपूर्वक रहने के लिए समस्त विद्याएं उसके पास दौड़ी चली आती हैं, क्योंकि उसका मन उसका सेवक होता है, न कि वह मन का सेवक होता है। तो प्राणायाम इतना अधिक आवश्यक है योग साधक के लिए भी और सामान्य जीवन जीने वाले व्यक्ति के लिए भी। योग साधक के लिए तो है ही, क्योंकि अष्टांग योग का एक अंग है प्राणायाम, परंतु ये हमारे दैनिक जीवन में एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी उतना ही आवश्यक है जितना कि एक योगी के लिए। इसका कारण ये है कि आज के इस भागते दौड़ते आधुनिक संसार की चमक दमक में मन सर्वाधिक प्रभावित हो रहा है। इस मन की भाग दौड़ से व्यक्ति क्लांत है, थका हुआ है, निराश है, डिप्रेस्ड है और यही वजह है कि आज मनोवैज्ञानिकों से परामर्श लेने वालों की लाइन लगी हुई है। मनोचिकित्सकों के यहाँ भीड़ देखिए। आज से 20 वर्ष पहले क्या मनोचिकित्सकों के पास, क्या मनोवैज्ञानिकों के पास, क्या मनोरोग विशेषज्ञों के पास इतनी ही भीड़ हुआ करती थी। यह सब मन को वश में न कर पाने के आधुनिक युग की विडंबना है। ये विडंबना जब दूर होगी, जब हमारे समाज में प्राणायाम का प्रचार होगा, प्राणायाम लोग अधिक से अधिक करेंगे। तो आगे देखते हैं कि शास्त्र इस विषय में क्या कहता है। ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं है जिसमें प्राणायाम का वर्णन ना आया हो। संध्या, पूजा, मंत्र, यंत्र, जप, तप इत्यादि धर्म कर्म सब में ही प्राणायाम को मान्यता दी है। प्राणायाम एक इस प्रकार का विधि बन गई है कि यदि आप प्राणायाम करके बाकी अपने जितने भी मंत्र जाप, ध्यान, जप तप आदि, हवन आदि जो भी करें, आपको उसमें सफलता मिलेगी। प्राणायाम करने से मन वश में हो जाता है और फिर आप जो भी मंत्र जाप, हवन, यज्ञ आदि करते हैं उसमें आपको शीघ्रातिशीघ्र सफलता मिलती है। इसलिए प्राणायाम न सिर्फ मन की शुद्धि के लिए आवश्यक है, बल्कि आपके कर्मों की शुद्धि के लिए भी आवश्यक है। बिना प्राणायाम किए मन नहीं रुकता, इसलिए सब साधनों में प्राणायाम की आवश्यकता है। अपने शरीर स्थित वायु का नाम प्राण है और आयाम क्या है, उसका निरोध करना। तो प्राणों का निरोध करना, प्राणों को रोक करके रखना
और इसको दूसरे प्रकार से भी कह सकते हैं, प्राणों को आयाम देना, नए नए आयाम देना, प्राणों के डायमेंशंस, प्राणों का विस्तार करना। तो प्राणों को समझना, मुख्य बात यह है, प्राणों को समझना ही प्राणायाम है। चाहे आप प्राणों का निरोध कर रहे हैं, चाहे आप प्राणों को नया आयाम दे रहे हैं, चाहे आप प्राणों से एकाकार हो रहे हैं, अपने बाहरी अस्तित्व को प्राणों से एकाकार कर रहे हैं, हर परिस्थिति में प्राणायाम आपके जीवन को एक अलग ही आयाम दे रहा है। और ये जब ही संभव है जब आप प्राणायाम को समझ कर करेंगे, डूब कर करेंगे, और प्राणायाम आपके जीवन का एक अंग बन जाएगा, एक अटूट भाग बन जाएगा, जिसके बिना आप एक दिन भी न रह पाएँ। तब प्राणायाम अपना वो कार्य करेगा जिसके लिए उसको बताया गया है। तो प्राणायाम को केवल, जैसे आजकल मैकेनिकल ढंग से हम देखते हैं कि टीवी और वीडियोस और इंटरनेट पर देख करके बस मैकेनिकल ढंग से थोड़ी देर बैठ लिए और सांसें ऊपर नीचे कर ली, लो जी हो गया प्राणायाम। तो ये प्राणायाम नहीं है। जब तक आप अपने को प्राणायाम के लिए तैयार करके नहीं बैठेंगे, जब तक आप स्थिर होकर, जब तक आप अपने में डूबकर श्वासों का अभ्यास नहीं करेंगे, ये प्राणायाम नहीं है। ये केवल सांसों का लेना छोड़ना है और रोकना है, सांसों का लेना छोड़ना और रोकना है। ये पूरक, रेचक और कुंभक नहीं है। ये एक यांत्रिक क्रिया है जो आप दूसरों की देखा देखी कर रहे हैं, कहीं से पढ़कर कर रहे हैं, कहीं से देख कर कर रहे हैं, कहीं से सुन कर रहे हैं। ये प्राणायाम नहीं, ये सांसों की बाजीगरी है, ये सांसों की कलाकारी है। सांसों को भर लिया, सांसों को रोक लिया, सांस छोड़ दी, ये प्राणायाम नहीं है। ये केवल दूसरों की देखा देखी इस प्रकार का अभ्यास करना है कि मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए, मेरा मन स्वस्थ हो जाए, परंतु प्राणायाम ये है ही नहीं। जब तक आप अपनी श्वासों को नहीं समझेंगे, जब तक आप अपनी प्राणों को नहीं समझेंगे, जब तक आप अपने और अपने ब्रह्मांड के संबंध को नहीं समझेंगे, जब तक आप अपने शरीर को नहीं समझेंगे, शरीर के निर्माता को नहीं समझेंगे, प्रकृति को नहीं समझेंगे, आप प्राणायाम कर ही नहीं सकते। क्योंकि ये प्राणायाम है ही नहीं, ये केवल सांसों की एक्सरसाइज है, वर्जिश है। इसीलिए वेस्ट में एक शब्द प्रचलित है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वो ब्रीदिंग, वो प्राणायाम को भी एक्सरसाइज की श्रेणी में रख रहे हैं, आसन अभ्यास की श्रेणी में रख रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज है ही नहीं, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज है ही नहीं। ये अपने को समझने की क्रिया है, ये अपने को जानने की क्रिया है। तो प्राणायाम एक बहुत ही आनंददायक क्रिया है। इसको बहुत गहरे में समझना होगा और इसके लिए बहुत सारे एपिसोड्स में हम शास्त्रोक्त चर्चा करेंगे, जिसमें शास्त्रों के दिए हुए उद्धरण आपके समक्ष प्रस्तुत करके उनका भावार्थ खोलने का प्रयास करेंगे। कमेंट करके ये बताइए कि क्या प्राणायाम पर आप पूरी सीरीज़ देखना पसंद करेंगे। यदि हाँ या ना, जो भी आपका उत्तर हो तो कमेंट में अवश्य बताइए। और देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। आपका अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।